अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए दिफाई मुआहिदे हो रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, खित्ते के ममालिक जान गए कि सिक्योरिटी झूठे ब्रोकर से खरीदी जाने वाली कोई शय नहीं। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के नए सिक्योरिटी मुआहिदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। मजीद कहा, बाहमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी रही तो अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। तीसरी कुव्वत मुदाखलत न करे तो आबना हुर्मुज को खोला जा सकता है। आजाद कश्मीर के इंतखाबात का तीसरा मरहला, पूंछ डिवीजन के 2 अजला के 4 हलकों में पोलिंग जारी। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में पोलिंग में ताखीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने पर तहफ्फुजात का इजहार। शहरी रहमान ने कहा, एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। कुछ पोलिंग स्टेशन पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। हसन मुर्तजा ने कहा, आजाद कश्मीर में आज होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मज़ायका खेज करार दे दिए। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी धांधली के इल्जामात लगाकर अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रही है। धांधली के इल्जामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी अपने और नून लीग के जलसों से मकबूलियत का मवाजना कर ले। समझ नहीं आती इल्जाम तराशी से इन्हें क्या हासिल होगा। मीर रजा अली केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। टीम केस के तमाम पहलुओं का असर-ए-नौ जायजा लेने में मसरूफ। केस में दफा 365, 302 और 201 शामिल। फोरेंसिक, तकनीकी और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। नौजवान ताजिर मीर रजा अली के वालिद ने नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, वजीर दाखिला और मेयर कराची ने कल जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश की थी। जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक सोचकर बताएंगे। गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस के मुलाजमीन से क्या तहकीकात हुई, हमें नहीं बताया जा रहा। गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज अब तक सामने नहीं आई। मेरे बेटे का बिजनेस पार्टनर भी गायब है। नए जजेस की तैनाती की समरी मंजूर न होने पर विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। कल तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर की जानिब से समरी की मंजूरी में ताखीर पर इजहार बरहमी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, सदर के इख्तियार का मामला बाद में देखेंगे। विफाकी हुकूमत क्या कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। हमने सोचा विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह समरी रख कर बैठना तो नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कुछ देर बाद मुल्की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म काबीना को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहिदे से मुताल्लिक आगाह करेंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां। फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना समेत 5 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा, दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को काबिल सताइश करार दे दिया। बन्नू में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 1 दहशतगर्द हलाक। CTD हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से क्लाशनकोफ और मैगजीन बरामद। अफगानिस्तान की तालिबान रजीम को भारत की फराहम करदा ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज नाकारा साबित। गुज़श्ता 1 माह के दौरान अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 9 ड्रोन हमले किए। पाक फजाइया के दिफाई निजाम ने तमाम ड्रोन हमलों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ड्रोन से निपटने के लिए मजबूत सलाहियत मौजूद है। जुलाई में तरसीलाते ज़र की मद में 3.6 अरब डॉलर्स मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में तरसीलाते ज़र में माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जुलाई में तरसीलाते ज़र में सालाना 13% इजाफा खुश आइंद है। समुंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार लायक तहसीन है।
पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमत बरकरार रहेगी? पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत का ऐलान आज रात को होगा। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल की कीमत 327 रुपए 62 पैसे है। फी लीटर डीजल 380 रुपए 86 पैसे में दस्तयाब है। गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने कहा था कि अगले 2 रोज आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बरकरार रहीं तो खुशखबरी मिलेगी। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड फी बैरल $84 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत फी बैरल $78 हो गई। फी बैरल अमाराती तेल $80 का हो गया। वजीर खारजा इसहाक डार का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों वज़राए खारजा का 2 तरफा करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के मामले में फिलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय मौशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसा नहीं है। अपनी फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी ईरान के पास रकम नहीं। ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर फतह का ऐलान करने वाले थे। ईरान के नए मुतालिबात ने ट्रंप को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप एटमी मुआहदे के बगैर भी पीछे हटने के लिए तैयार थे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने 6 शराइत रख दी। ईरान का बहरी नाकाबंदी और पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत 6 अजला में 5 वाटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम आमदन वाले घरानों को साफ पानी के मंसूबे में तरजीह देने का हुक्म। इजलास में साफ पानी फराहमी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज का भी जायजा लिया गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरंकी कराची में सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। आसिफा भुट्टो ने सेंटर में जदीद रिहायशी सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। कहा हर खुसूसी बच्चा हमारी तवज्जो, मोहब्बत और बेहतरीन मौके का हकदार है। उन्हें आगे बढ़ने के भरपूर मौके देना होंगे। वजीर आला सिंध का ऑटिज्म से मुतासरा अफराद की बहाली और फलाह के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाने का आज़म। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा आइंदा साल सरकारी हज पर 12 लाख खर्चा आएगा। 20 से 25 रोजा शॉर्ट हज स्कीम का पैकेज 13 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। हज स्कीम के लिए 1,07,526 नशिस्तें मुख्तस हैं। दरखास्त गुजार पाक हज ऐप पर घर बैठे अदायगी कर सकेंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पार्टी क़यादत से नाला। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अहम निकात जमा करवाने के मौके पर क़यादत की अदम मौजूदगी पर सवालात उठा दिए। कहा कहाँ हैं ये सारे लोग, क्यों नहीं आए? अब सबके नाम सामने लाऊंगा। 5 अगस्त को भी मुझे पता है जो लोग सामने नहीं आए। आजाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मैदान में। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर LA 17 से उम्मीदवार। LA 14 से साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास पूंछ डिवीजन में 2 हलकों से मैदान में। LA 15 में तनवीर इलियास का नून लीग के मुश्ताक अहमद मिन्हास से मुकाबला। मुस्तफा आमिर कत्ल केस मुकदमे की जल्द समाअत की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने ATC से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मकतूल की वालिदा ने कहा कि मुल्जिम मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें निजाम से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है। लाहौर फैसलाबाद रेलवे ट्रैक की बहाली में कम से कम 4 माह लगने का इम्कान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक सैलाब के बायस शेखुपुरा रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि एक पुल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद नए पुल और ट्रैक की तामीर का काम शुरू किया जाएगा।
जनाला खुर्द में ग्रीन बस के ड्राइवर की हाजिर दिमागी। बस में मोबाइल चोरी पर चोर को पकड़ने के लिए दरवाजा खोले बगैर बस थाने पहुंचा दी। पुलिस ने बस में तलाशी ली तो मुबैना चोर मुसाफिरों के दरमियान से पकड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, मालम जब्बा और सैदो शरीफ में बादल बरसेंगे। एबटाबाद, मरीज, जहलम और लाहौर में भी बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में बारिश की पेशगोई। गिलगित, इस्तोर, हुंजा और चिलास में भी बारिश मुतवक्के। बारिशों के बाद तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह 1550 फीट से ऊपर जा पहुंची। हुक्काम के मुताबिक मंगला डैम में ज्यादा से ज्यादा जखीरा करने की सतह 1242 फीट है। मंगला डैम में पानी की सतह अब भी कम। जहलम में ख्योड़ा नमक की कान मानसून के 22 सयाहों के लिए बंद। हुक्काम के मुताबिक कान मुकम्मल तौर पर महफूज है। मानसून सीजन खत्म होने के बाद दोबारा खोल दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,81,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। माहिदे की खुशी में इस्लामाबाद में जश्न। ब्लू एरिया में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। विफाकी दारुल हुकूमत की इमारतें सब्ज और सुर्ख रंगों से रोशन। LED स्क्रीन्स पर अमन, सलामती और इस्तकामत का पैगाम। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रूस के ड्रोन हमले। 12 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक हमलों में सनती और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। शहर की अहम तेल रिफाइनरी भी हमले की जद में आई। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के जिस्म में कैंसर मजीद फैलने का इंकशाफ। बेटे ने BBC को बताया कि कैंसर हड्डियों से आगे भी फैल चुका है। साबिक सदर शदीद तकलीफ और कमजोरी का सामना कर रहे हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में लगी आग से तबाही। खौफनाक आग ने समरलैंड के करीब पहाड़ी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। करीबी इलाकों से इनखला का अमल जारी। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चीन में समुद्री तूफान डॉल्फिन ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं और शदीद बारिशों के बायस 10 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। 1,500 के करीब परवाजें मंसूख कर दी गई। पाकिस्तान की पहली कमरी खलाई गाड़ी के नाम का ऐलान 13 अगस्त को होगा। 4000 शहरियों ने खलाई गाड़ी के लिए मुनफरिद और मानी खेज नाम तजवीज किए। शॉर्टलिस्ट किए गए 9 शुरका में से हतमी नाम का इंतखाब कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड इंग्लैंड में आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगा। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा।